कभी अपने कपड़ों पर बने डिजाइन्स को गौर से देखा है? वो फूल, वो लकीरें, वो अनगिनत पैटर्न, ये सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है। तो आज हम इसी कला की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं, ये जानने के लिए कि कैसे एक सादे से कपड़े पर ये खूबसूरत डिजाइन्स अपनी जगह बना लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स बनते कैसे हैं। और ये सवाल पता है हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, क्योंकि कपड़ों पर डिजाइन बनाना कोई आज की बात नहीं है। ये तो एक बहुत ही पुरानी प्राचीन कला है। इसके पीछे कारीगरी है, विज्ञान है और एक बहुत ही लंबा और मजेदार इतिहास भी है। चलिए आज इससे ही समझते हैं। जरा सोचिए, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे ना, उस जमाने में भी इंसान कपड़ों को सजाने में लगा हुआ था। मतलब ये कला कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। इसके सबूत हमें लगभग 2500 ईसा पूर्व तक मिलते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि सुंदर दिखने की और डिजाइन्स बनाने की चाहत हमेशा से ही हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कारीगरों के हाथों के जादू की, यानी हैंड प्रिंटिंग की। फिर देखेंगे कि कैसे मशीनों ने आकर इस कला को पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद हम अलग अलग प्रिंट स्टाइल्स को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इस सारी जानकारी से हम अपने कपड़ों की कहानी को कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं हाथ से प्रिंटिंग करने की टेक्निक्स की, जहां हर एक पैटर्न में कारीगर की मेहनत और उसकी कला साफ साफ झलकती है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग का सबसे पुराना और शायद सबसे खूबसूरत तरीका है। जरा सोच कर देखिए, एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसे रंग में डुबोया और फिर बहुत ही सधे हुए हाथों से कपड़े पर रख दिया। एक छाप, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि सब्र और कला का एक कमाल का मेल है। और इसकी बारीकी तो देखिए जरा। अगर किसी एक डिजाइन में मान लीजिए 5 रंग इस्तेमाल होने हैं, तो उसके लिए एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग ब्लॉक तराशे जाते हैं। एक ब्लॉक होता है सिर्फ आउटलाइन के लिए, जिसे रेख कहते हैं, और बाकी के ब्लॉक्स होते हैं रंग भरने के लिए, जिन्हें गद कहा जाता है। मतलब कारीगरी का लेवल सोचिए, कमाल है। ब्लॉक प्रिंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो किसी रस्म से कम नहीं होता। सबसे पहला स्टेप है डी-साइजिंग, जिसमें कपड़े को धोकर सारी अशुद्धियां निकाली जाती हैं। फिर उसे एक टेबल पर कसकर पिन कर दिया जाता है और इसके बाद शुरू होता है असली जादू। ब्लॉक को रंग में डुबोकर बिल्कुल नपे तुले अंदाज में कपड़े पर छापना। और जब सब सूख जाता है तो आखिर में होती है धुलाई, ताकि रंग एकदम पक्का हो जाए। इसमें एक भी कदम पर अगर जरा सी भी चूक हुई तो समझो पूरी मेहनत पानी में। तो भाई, ब्लॉक प्रिंटिंग की अच्छाइयाँ क्या हैं? इसमें सामान तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जो कलाकारी निकल कर आती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये प्रोसेस बहुत धीमा है, और क्योंकि सब कुछ हाथ से होता है तो बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करना वो मुमकिन नहीं हो पाता। ओके, तो हाथ से प्रिंटिंग का एक और तरीका है जो ब्लॉक प्रिंटिंग से थोड़ा सा मॉडर्न है, हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग। अगर छोटे लेवल पर प्रोडक्शन करना हो तो ये एक बेहतरीन तरीका है। इसमें ब्लॉक की जगह एक जालीदार स्क्रीन और स्टेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है कि डिजाइन को एक स्क्रीन पर बना लिया जाता है, फिर उस स्क्रीन को कपड़े पर रखते हैं और एक स्क्वीजी से, आप समझ लीजिए जैसे कार के शीशे पर वाइपर चलता है ना, वैसे ही स्याही को स्क्रीन के आर पार धकेला जाता है। तो जहां जहां से डिजाइन खोला होता है वहां से स्याही निकलकर कपड़े पर छप जाती है। इस तरीके से बड़े बड़े डिजाइन्स भी आसानी से बन जाते हैं और रंग भी कपड़े में काफी अंदर तक चला जाता है। चलिए अब हाथ की कारीगरी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बड़े पैमाने पर होने वाले प्रोडक्शन की तरफ। बात करते हैं प्रिंटिंग मशीन की, जिसने टेक्सटाइल की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले है रोलर प्रिंटिंग। इसे आप ब्लॉक प्रिंटिंग का मशीनी अवतार भी कह सकते हैं। फर्क बस इतना है कि इसमें हाथ से तराशे हुए ब्लॉक की जगह डिजाइन उकेरे हुए कॉपर के सिलेंडर यानी रोलर्स का इस्तेमाल होता है, जो बहुत ही तेजी से कपड़े पर डिजाइन छापते चले जाते हैं। रोलर प्रिंटिंग की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड। सोचिए, कुछ ही घंटों में हजारों मीटर कपड़ा प्रिंट हो सकता है और डिजाइन भी एकदम परफेक्ट, सटीक। लेकिन एक पेच है, मशीन को सेट करने का खर्चा ही इतना ज्यादा होता है कि ये तरीका सिर्फ तभी काम का है जब ऑर्डर बहुत बहुत बड़ा हो। अब आते हैं एक और मॉडर्न टेक्निक पर, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग। ये कुछ वैसा ही है जैसे बचपन में हम टेम्पररी टैटू लगाते थे।
इसमें भी डिजाइन सीधे कपड़े पर नहीं छापा जाता। पहले उसे एक स्पेशल कागज पर प्रिंट करते हैं और फिर उस कागज को कपड़े पर रखकर गर्मी और प्रेशर से डिजाइन को कपड़े पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस टेक्निक की खास बात यह है कि प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आती है और प्रिंटिंग के बाद कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ, इसका एक बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि जिस कागज़ पर डिज़ाइन प्रिंट होता है ना, वो काफ़ी महंगा आता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि प्रिंटिंग की कैसे जाती है, यानी हाउ। अब हम ये समझेंगे कि प्रिंटिंग में क्या क्या होता है, यानी व्हाट। अब हम बात करेंगे अलग अलग प्रिंट स्टाइल्स की। इसे आप पैटर्न्स की अपनी एक भाषा भी समझ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन और पॉपुलर स्टाइल्स से। पहला है डायरेक्ट प्रिंट। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम। डिज़ाइन को सीधे सीधे सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पर प्रिंट कर दिया जाता है। इसी का एक टाइप है ब्लॉच प्रिंट। इसमें सिर्फ पैटर्न ही नहीं बल्कि उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड भी प्रिंट किया जाता है। अब ये वाली टेक्निक बड़ी मज़ेदार है, डिस्चार्ज प्रिंट। इसमें रंग लगाया नहीं जाता बल्कि हटाया जाता है। जी हाँ, इसमें पहले पूरे कपड़े को किसी एक रंग में रंग देते हैं, फिर एक खास केमिकल की मदद से जहाँ जहाँ डिज़ाइन चाहिए वहाँ से उस रंग को हटा दिया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमें नीले कपड़े पर पीले पोल्का डॉट्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले पूरे कपड़े को नीला रंग देंगे, फिर एक ऐसा पेस्ट तैयार करेंगे जिसमें पीला रंग भी हो और नीला रंग हटाने वाला केमिकल भी हो। अब इस पेस्ट से डॉट्स प्रिंट करेंगे, तो जहाँ जहाँ ये पेस्ट लगेगा वहाँ से नीला रंग हट जाएगा और उसकी जगह पीला रंग आ जाएगा। सिंपल। अच्छा, अब सवाल ये है कि डिस्चार्ज प्रिंट को पहचाने कैसे? इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। कपड़े को पलटकर उसकी उल्टी तरफ देखिए। अगर बैकग्राउंड का रंग आगे और पीछे दोनों तरफ एक जैसा गहरा है तो ये डिस्चार्ज प्रिंट हो सकता है। कई बार तो डिज़ाइन वाली जगह पर पीछे की तरफ असली बैकग्राउंड वाले रंग की हल्की सी झलक भी दिख जाती है। रेजिस्ट प्रिंट डिस्चार्ज प्रिंट का ठीक उल्टा है। वहाँ हम रंग हटा रहे थे, यहाँ हम रंग को लगने से रोकते हैं। मतलब कपड़े पर पहले मोम या किसी ऐसी ही चीज़ से डिज़ाइन बना देते हैं जो रंग को अंदर जाने से रोके। फिर जब कपड़े को रंगा जाता है तो जिन हिस्सों पर मोम लगा था वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। बाटिक और टाई डाई, ये दोनों इसी टेक्निक के बहुत फेमस उदाहरण हैं। दो और ख़ास स्टाइल्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। एक है ड्यूप्लेक्स प्रिंट, जिसमें कपड़े के दोनों तरफ प्रिंटिंग की जाती है, और दूसरा है वॉर्प प्रिंट। ये काफ़ी अलग है। इसमें कपड़े की बुनाई होने से पहले ही धागों पर डिज़ाइन प्रिंट कर दिया जाता है। इससे जो पैटर्न बनता है ना, वो थोड़ा धुंधला, मतलब एक शैडो जैसा इफेक्ट देता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हाँ, इसी वजह से ये काफ़ी महंगा और लग्जरी भी माना जाता है। तो अब तक हमने प्रिंटिंग के अलग अलग तरीके और स्टाइल्स को समझ लिया है। तो अब देखते हैं कि इस सारी जानकारी का हमें करना क्या है, इससे हमें क्या सीखना है। तो अगली बार जब कोई प्रिंटेड कपड़ा हाथ में आए तो सिर्फ उसके डिज़ाइन को मत देखिए, ज़रा रुककर उसके पीछे की कला को महसूस करने की कोशिश कीजिए। सोचिए, क्या ये किसी कारीगर के हाथ की छाप है या किसी मशीन की परफेक्शन? अब जब प्रिंट्स की ये भाषा थोड़ी बहुत समझ आ गई है तो ज़रा अपनी अलमारी खोलकर देखिएगा कि आपके कपड़े कौन सी कहानी सुना रहे हैं।